प्रैक्टिकल के लिए आप लोग को तैयार कर दें। ओके बच्चों, आज का काम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन दिखने लगी आप लोग को। ओके, आज की फैमिली है फैमिली रूटेसी। किसी को कोई आइडिया इस फैमिली के किसी मेंबर का नाम ध्यान आ रहा है? फैमिली रूटेसी, फैमिली रूटेसी सिट्रस फ्रूट्स की फैमिली है। नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, ये सारे इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। हाँ, रूटेसी उसके अलग अलग कोई स्पीशी आती होगी, नहीं इसी में आता है लेमन। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फैमिली रूटेसी। तो रूटेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन है डाइकोटिलिडन्स, पॉलीपेटाली, डिसिफ्लोरी, जिरेनियल्स और रूटेल्स, रूटेसी, सिट्रस ऑरेंटियम, ये मेंबर है जिसका हम लोग आज देखेंगे सारे जो उसके फीचर्स हैं। फिर उसके बाद ये उसके कुछ मेंबर्स हैं, पॉपुलर मेंबर्स। सिट्रस लेमन यानी कि लेमन, सिट्रस साइनेंसिस यानी कि माल्टा स्वीट ऑरेंज, सिट्रस रेटिकुलेटा यानी कि संतरा, सिट्रस मैक्सिमा यानी कि शैडोक या चकोतरा, एजिले मार्मेलॉस यानी कि बेल। बेल आप लोग देखते हैं जिसमें हार्ड वो रहता है, बेल का शरबत पिया जाता है गर्मियों में, वो भी इसी फैमिली का मेंबर है, पर ये बाकी मेंबर से थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप नींबू और संतरे से इसका कंपैरिजन करिए तो इसका जो आउटर शेल है वो बहुत ही हार्ड होता है, उसको रिंड बोलते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो मुराया पेनिकुलेटा यानी कि कामिनी या ऑरेंज जैस्मिन, फिर उसके बाद मुराया एरोमेटिकम मीठा नीम, और ज़ैंथोज़ाइलम एरोमेटिकम तेजपात। ओके, तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। देयर आर 150 जेनरा एंड 900 स्पीशीज इन दिस फैमिली, बट इन इंडिया ओनली 23 जेनरा एंड 80 स्पीशीज आर फाउंड। द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर हर्ब्स, अंडरशर्ट्स, shrubs और trees, यानी कि सारी वेराइटीज इसमें मिल रही हैं। द प्लांट्स आर स्पाइनस इन सिट्रस एंड एजिले। सिट्रस और एजिले का जो प्लांट है वो कैसा होता है, कांटेदार होता है, उसमें कांटे भी मिलते हैं। फिर पैलासिड ग्लैंड्स फिल्ड विद इसेंशियल ऑयल्स इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस फैमिली। आप लोग को याद होगा बच्चे शैतानी में क्या करते हैं, संतरा खाते हैं एंड उसके छिलके को एक दूसरे की आइज़ में ऐसे डाल देते हैं, तो क्या होता है, आइज़ में चिड़चिड़ाहट होती है, लेकिन उसके बाद आइज़ हमारी क्लियर फील हो जाती है ना। तो उसके अंदर एक एसेंशियल ऑयल रहता है, तो उसमें जो ग्लैंड्स के अंदर भरा रहता है उन ग्लैंड्स को कहते हैं पैलासिड ग्लैंड्स। ओके, जिसके अंदर एक ये एसेंशियल ऑयल भरा होता है। लीव्स आर ऑल्टरनेट और अपोजिट एंड सिंपल और कंपाउंड, यानी अल्टरनेट भी हो सकती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं, और ये लीव सिंपल या कंपाउंड भी हो सकती हैं। इन यूनिफोलिएट लीव्स ऑफ सिट्रस विंग्ड पेटियोल इज जॉइंटेड विद द लीफ। आप लोगों ने सिट्रस की अगर लीफ कहीं देखी हो तो आप देखेंगे कि आगे ये जो लीफ होती है उसके बाद इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ना। तो ये क्या है, फ्लैटेंड पेटियोल is jointed with the leaf. Leaf seems dotted because of oil glands. इसमें लीव्स में भी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जिसकी वजह से उन पे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं।
द स्टिप्यूल्स आर एब्सोल्युटली एब्सेंट। इस इन लीव्स में कोई भी स्टिप्यूल्स नहीं होते। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली लीफ के बेस के पास छोटा सा एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो लिग्यूल की तरीके का ही होता है, पर यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल बोलते हैं लीव्स के साथ। तो वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, अधिकतर लीव्स में पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्सिलरी और टर्मिनल साइन्स और फेसिकल्ड। एक्सिलरी और टर्मिनल साइन दोनों का मतलब आपको पता है, एंड फेसिकल्ड भी पता है। फेसिकल्ड क्या होता है? फेसिकल्ड अभी कई फैमिलीज में हमने यूज किया ये टर्म। मतलब गैपिंग जब होती है, फ्लावर्स के बीच में गैपिंग होती है, उसको फेसिकल्ड वर्ड टर्म यूज करते हैं। अब ये देखिए अगेन सुचित्रा का एक और करामात देखिए, अच्छा बनाया हुआ है ना। और आप लोग भी ये महसूस कर रहे होंगे फर्स्ट डे से अब उसका लगातार इम्प्रूवमेंट दिखाई देता जा रहा है ना। तो देखिए इसमें कैसे इसकी ऑल्टरनेट टाइप की लीव्स दिखाई दे रही हैं, फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। फ्लावर्स में पेंटामिरस फ्लावर्स हैं, और पेंटामिरस फ्लावर्स कैसे हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। K5 फ्यूज्ड, C5 P इंडेफिनेट इन नंबर, यानी कि स्टैमेन्स इसके इंडेफिनेट इन नंबर होते हैं। गैनीशियम भी इंडेफिनेट होता है। ओके, क्योंकि आप संतरे के अंदर जब छीलते हैं और उसके अंदर जब सीड्स देखते हैं कितने गिनती के निकलते हैं? कोई गिनती नहीं है, इंडेफिनेट नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। अब आ जाइए फ्लावर कैसा होता है? द फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टिएट भी हो सकता है और ब्रैक्टियोलेट भी हो सकता है। हर्माफ्रोडाइट होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और पॉलीगैमस होता है। ये पॉलीगैमस एक नया टर्म है आप लोग के लिए, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसका मीनिंग मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है। फ्लावर्स विद स्टैमेन्स ओनली, सम विद पिस्टल्स एंड सम विद स्टैमेन्स। कुछ फ्लावर्स इसके ऐसे होते हैं जिसमें केवल स्टैमेन होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल पिस्टल्स होते हैं, एंड सम विद बोथ इन सेम और डिफरेंट फ्लावर्स। और कुछ जो फ्लावर्स होते हैं, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, विद की देख लो, है ना। कुछ जो है सेम और डिफरेंट फ्लावर्स में होते हैं, यानी कि इसमें यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल में वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, और हर्माफ्रोडाइट में तो दोनों ही होंगे। ओके, तो और एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इट इज़ रेयरली ज़ाइगोमॉर्फिक। एक आध मेंबर है कोई जिसमें ज़ाइगोमॉर्फिक भी दिखाई देते हैं इसके फ्लावर्स, वैसे बेसिकली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। पेंटामिरस और टेट्रामिरस होते हैं। आप लोग समझते हैं पेंटामिरस टेट्रामिरस का मतलब, यानी कि 4 के मल्टीपल्स में होगा तो टेट्रामिरस, 5 के मल्टीपल्स में होगा तो पेंटामिरस होगा। फ्लैशिंग नेक्ट्रीफेरस डिस्क इज प्रेजेंट बिटवीन स्टैमेन्स एंड ओवरी। स्टैमेन्स और ओवरी के बीच में एक फ्लैशी नेक्ट्रीफेरस डिस्क मिलती है, जिसकी वजह से इसकी फ्रेग्रेंस होती है। ओके, क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम? फिर इतने उदास क्यों? नाश्ता नहीं मिला घर पे हैं? तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से पूछोगे तभी सॉल्व होगी। आपस में कहाँ, तुम सब एक ही जैसे हो। चलो नेक्स्ट आ जाइए कैलिक्स के ऊपर। अब जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पेंटामिरस और टेट्रामिरस फ्लावर हो सकते हैं, तो सेपल्स कितने हो सकते हैं? या तो 4 हो सकते हैं या तो 5 हो सकते हैं। तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नेट नहीं आ रहा है? बातें मत करो, और बातें करनी है तो हमें भी इन्वॉल्व करो, तब तो सही है ना। मेरे सामने सीक्रेट बातें नहीं। ओके, सेपल्स अरेंज इन इम्ब्रिकेट एस्टाब्लिशन इन बर्ड। जो बर्ड की कंडीशन होती है उसी में सबसे अच्छी तरीके से हम उसको एस्टाब्लिशन को स्टडी कर सकते हैं। तो जब बर्ड फॉर्म में होता है तो उसमें इम्ब्रिकेट एस्टाब्लिशन दिखाई देता है। इन सम मेंबर्स सेपल्स आर foliaceous, spelling again mistake, actually
एक्चुअली क्या है कि कल मैं थक गई थी, यहाँ से कहीं पे गई थी, तो मेरी बेटी जब टाइप करती है तो वो जल्दी जल्दी में कई बार ऐसा कर देती है। कई बार तो ये करता है, पर कंप्यूटर भी करता है ये बदमाशी। लेकिन ये वाला तो उसने टाइप किया था। फोलिएशियस की स्पेलिंग होती है FORLIACEOUS। फोलिएशियस वर्ड आता है लीव्स की तरीके से, यानी कि हाँ। तो कुछ मेंबर्स में ऐसा होता है कि जो सेपल्स होते हैं वो एक्सटेंडेड हो जाते हैं लीफी फॉर्म में, है ना, फोलिएशियस होते हैं। पिन्नाटिफाइड यानी कि डाइसेक्टेड लीव्स टाइप, एंड परसिस्टेंट माने हमेशा लगे रहते हैं। और सेपल्स आर एब्सेंट इन सम मेंबर स्पीशीज ऑफ ज़ैंथोज़ाइलम। सेपल्स जो है एब्सेंट होते हैं, जैसे कि ज़ैंथोज़ाइलम एक प्लांट है, पीछे मैंने उसको बताया भी था। तो ज़ैंथोज़ाइलम में जो है ये सेपल्स एब्सेंट होते हैं। ज़ैंथोज़ाइलम का हाँ तेज पात। ओके, कोरोला आ जाइए। कोरोला आ गई, 4-5 होते हैं, या तो टेट्रामेरस होगा तो 4 के मल्टीपल में सब कुछ होगा, पेंटामेरस होगा तो 5 के मल्टीपल में होगा। वॉल्वेट और एम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन इसमें प्रेजेंट होता है। एंड्रोशियम, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्टैमेंस ट्वाइस द नंबर ऑफ पेटल्स, यानी कि पेटल्स अगर 5 हैं तो कितना होगा स्टैमेंस? 10। कल मैंने कुछ तुम लोग को डाइडाइनमस दिया था ना, याद करने के लिए। क्या होता है डाइडाइनमस? भाई ऐसे नहीं चलेगा, मेरे साथ तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आज, क्योंकि उसी का एक और वर्ड है। उस दिन मैंने 4 वर्ड्स आप लोग को एक साथ बताए थे, उसी में से एक वर्ड है ऑब्डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन। इस ऑब्डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन को भी तुम लोग लिख के भेजो। आज शाम को सारी लड़कियां ऑब्डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन और डाइडाइनमस एंड टेट्राडाइनमस, ये कंडीशंस आपको लिखनी है, और इन तीनों चारों की डेफिनेशंस लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे आप लोग। ओके, और द एंथर्स आर डाइथिकस, इंट्रोज एंड डाइसिंग लॉन्गिट्यूडनली। हाँ, ऑब्डिप्लोस्टैमिनस ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ और लिखा था मैंने एक स्लाइड पे अलग से ये सारे डेफिनेशंस लिखी थी। तो अब आप इसको लिख के मुझे भेजेंगे, और अपने नेक्स्ट टर्न पे वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आए, चाहे वो ऑब्डिप्लोस्टैमिनस हो, चाहे डाइडाइनमस हो, चाहे टेट्राडाइनमस हो, प्लस जो भी टर्म्स आपको समझ में नहीं आए वो आप लिख के लाइए अपनी रफ कॉपी में और मुझसे यहाँ पर पूछेंगे। ओके, या तो आप व्हाट्सएप पे ही डाल दीजिए, तो मैं उसको डेफिनेशंस उनकी रेडी करके उनको फिर आपको शो कर दूँगी। ओके, तो आइए, डाइथिकस, इंट्रोज, डाइसिंग लॉन्गिट्यूडनली सबको पता है क्या क्या होता है। डाइथिकस मीने 2 एंथरलोब्स, इंट्रोज यानी अंदर की ओर को घुमा हुआ, एंड डाइसिंग लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से ओपन होता है। द कनेक्टिव इज यूजुअली ग्लैंडुलर एट एपेक्स। यहाँ पर एक खास बात होती है कि जो उसका कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव आप लोग समझते हैं ना, क्यों बच्चों? कनेक्टिव समझते हैं ना क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। एंथर और फिलामेंट को जो कनेक्ट करता है उसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। तो कनेक्टिव इज यूजुअली ग्लैंडुलर एट एपेक्स। यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये स्पेशल बात है, बाकी किसी भी फ्लावर में अभी तक हमने ये कंडीशन नहीं देखी है। इसके जो कनेक्टिव होता है, यानी कि वो बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा पार्ट है जो कि एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करता है। तो वो टिप पर क्या होता है, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर होने का मतलब है कि वहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं और वहाँ से कुछ सिक्रीशन होता है। ओके, ग्लैंडुलर मीन्स ग्लैंड होती है वहाँ पर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पूछेगा अगर कोई एग्जामिनर कि कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें कि आपको ग्लैंडुलर कनेक्टिव मिलता है, तो आप बता सकेंगे कि
वो कौन सी फैमिली है? रूटेसी, जिसमें कि कनेक्टिव क्या होता है? ग्लैंडुलर। Gynoecium is composed of 2 to 5 carpels. Carpels are completely united or sometimes free towards the base. Sometimes ovary is deeply lobed. अब इसका क्या मतलब हुआ? कार्पल्स कैसे होते हैं? यूनाइटेड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से फ्री हो और बेस के पास से कनेक्टेड हो, यूनाइटेड हो। समटाइम्स ओवरी इज डीपली लोब्ड। अच्छा, ओवरी की खास बात होती है कि ओवरी में डबल वॉल्ड होती है। एक उसकी ओवरी वॉल है और एक उसके लॉक्यूल्स की वॉल है। जो ओवरी वॉल है इसमें कोई भी दबाव या इनफोल्डिंग जितनी भी होगी उसको क्या कहते हैं? कार्पल्स। ओवरी वॉल की इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? कार्पल्स। और अंदर वाली वॉल जो डिसेक्टेड रहती है या डिवाइडेड रहती है उसको हम लॉक्यूल्स कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरी वॉल जो है, जो कार्पल्स हैं, वो कम हो और लॉक्यूल्स ज़्यादा हों। ये भी तो हो सकता है कि बाहर वाली वॉल में उतने ज़्यादा डिविजन्स ना दिखाई दे रहे हों, उतनी ज़्यादा इनफोल्डिंग ना दिखाई दे रही हो, पर अंदर ज़्यादा हो। ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ओवरी कभी कभी डीपली लोब्ड होती है, यानी कि ये जो ओवरी वॉल है ये पूरी तरीके से अंदर तक ऐसे डिवाइड कर देती है ओवरी को कई सारे पार्ट्स में। तो समटाइम्स ओवरी इज डीपली लोब्ड। द ओवरी हैज लॉक्यूल्स एज मैनी एज कार्पल्स। यहाँ पर ये विशेष बात है कि भाई जितने लॉक्यूल्स हैं उतने कार्पल्स हैं। यहाँ पर क्या, बहुत सारी जगह पर ऐसा ही होता है, पर कुछ जगहों पर आपने ये देखा होगा कि कार्पल्स की संख्या कम और लॉक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होती है। प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन सभी को क्लियर है। जब हम नींबू काटते हैं, जब हम संतरा काटते हैं, मौसम्मी काटते हैं, तो सभी में क्या देखते हैं कि एक्साइल प्लेसेंटेशन है। आपको बिल्कुल क्लियरली ऐसे 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 सब ऐसे दिखाई देता है ना फ्रूट के अंदर। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन है। इन ईच कार्पल 1, 2 और मैनी एनाट्रोपस ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। स्लैश का मतलब होता है और, है ना, या एक या दो या मैनी एनाट्रोपस ओव्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी नींबू के एक जो सेगमेंट है उसमें आपको 2-3 सीड्स मिल जाएंगे, कभी एक ही मिलेगा, है ना। तो ये इसमें चेंज होता रहता है। आर प्रेजेंट इन सम मेंबर्स यूनिलॉक्यूलर ओवरी इज प्रेजेंट विथ पैराइटल प्लेसेंटेशन। कोई कभी कभी मेंबर्स ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें कि केवल एक ही लॉक्यूल होगा और उसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन होगा। पैराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? पेरीफेरी पर लगा रहता है। वेरी गुड। स्टाइल्स आर एज मेनी एज कार्पल्स। देखो बेटा, कोई भी चीज़ ना बहुत इजी होती है। जब हमें कोई चीज़ आ जाती है तो हम कह देंगे वो बहुत इजी है, और जब कोई चीज़ हमको नहीं आती तो हमें लगता है वो बहुत टफ है। तो मतलब कोई भी चीज़ तभी तक टफ है जब तक आपको नहीं आ रही है, और एक बार आ जाएगी तो इजी है। और मेरे लिए सबसे गंदा सब्जेक्ट यही था, मुझे कभी समझ में नहीं आता, टैक्सोनॉमी। और मेरे जो सर थे पीपीएन कॉलेज में, पीपीएन द बेस्ट कॉलेज है कानपुर का, और मैं जब पढ़ती थी तो मैं इतनी अपने टीचर से इम्प्रेस्ड रहती थी कि मुझे लगता था कि कानपुर क्या पूरी दुनिया में बॉटनी के इससे अच्छे टीचर्स हो ही नहीं सकते। लेकिन हमारे जो टैक्सोनॉमी पढ़ाने वाले सर थे उनकी टैक्सोनॉमी ही समझ में नहीं आती थी तब। हालांकि वो पढ़ाने में बहुत नाम है उनका, उनकी बुक्स भी चलती हैं और वो जो है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी। फिर जब मुझे पढ़ाने को मिली तो मैंने फिर उसको पढ़ना शुरू किया अच्छे से, और तब मैं फिर जब एक्सप्लेन करती हूँ तो मेरे को ये समझ में आया कि इसमें तो कुछ है ही नहीं,
इसमें अगर हमें एक चीज़ पता है, यानी कि हमें या तो उसका फ्लोरल फॉर्मूला पता है, या तो फ्लोरल डायग्राम पता है, या फिर उसका मेंबर पता है, तो हम हर चीज़ उसकी डिस्क्राइब कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा उसमें, क्योंकि पूरी फैमिली को हम एक मेंबर के उससे डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम किसी भी पर्टिकुलर फैमिली का मेंबर को हम डिस्क्राइब कर लें। अगर हम अभी दिमाग में सिर्फ नींबू को ले लें, तो भी हम पूरी फैमिली का कैरेक्टर्स लगभग 90% हम डिस्क्राइब कर ले जाएंगे, है ना। तो बेटा ऐसे ही है, ये बहुत इजी चीज़ है, और जस्ट लाइक मैथमेटिक्स आपको फुल मार्क्स देती है। इसमें बहुत, अगर आपको कोई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें शॉर्ट नोट्स के वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर्स आते हैं, उसमें आता है कि आप इस फैमिली के किसी मेंबर का फ्लोरल फॉर्मूला लिखिए। तो क्या है, तो आप सारे मेंबर्स का तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उस मेंबर का उस फैमिली का अगर एक मेंबर आपको याद है, तो आप उसका लिख दीजिए, एंड यू विल गॉट फुल मार्क्स। तो जब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली आपका स्कोरिंग होगा, है ना। तो कहीं पे नंबर माइनस नहीं होते इसमें। अगर आपको फ्लोरल डायग्राम बनाने को कहा गया, तो फ्लोरल डायग्राम भी आप दिमाग में बस एक मेंबर उस फैमिली का आपको याद आ जाए, तो आप उसका पूरा डायग्राम बना सकते हो। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है। इसमें अधिकतर मैं देखती हूँ, अभी जब रिज़ल्ट आते हैं आप लोगों के, तो हर साल मैं यही देखती हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम लोग गज़ट में कि हमारे सब्जेक्ट में कैसे हैं दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मार्क्स। फिर ये देखते हैं कि हमारे पेपर में जो मैंने पढ़ाया उसमें बच्चों के कैसे मार्क्स आए हैं। तो मैं हमेशा देखती हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है ये हमारा बहुत स्कोरिंग पेपर है, और बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं इसमें, क्योंकि उसमें है ही स्कोरिंग मैथमेटिक्स, इसीलिए तो उसको फॉर्मूला बोल दिया गया ना। उसमें आप फेर बदल नहीं कर सकते। अगर आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया, देन इट्स ओके। स्टाइल्स आर एज मैनी एज कार्पल्स, फ्री और यूनाइटेड। स्टिग्मास आर टर्मिनल, एंटायर एंड और लोब्ड। टर्मिनल होते हैं, एंटायर होते हैं, या लोब्ड होते हैं। एंटायर माने समूचा एक ही, जो कि डिवाइडेड ना हो। तो स्टाइल्स उतनी ही होती हैं जितने की कार्पल्स होते हैं, और वो फ्री भी हो सकती हैं और यूनाइटेड भी हो सकती हैं। अब आ जाइए फ्रूट एंड सीड। फ्रूट्स ऑफ दिस फैमिली आर कैप्सूल, जैसे रूटा में, ड्रूप, स्कीमिया में। ड्रूप क्या होता है? ड्रूप कोई एग्जाम्पल याद है आपको? कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने मेरे कहने के बाद फ्लावर के पार्ट्स, फ्रूट और ये सब पढ़े थे। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग की जो इंटर की बुक्स है उसमें, या अभी की प्रैक्टिकल की बुक्स, उस समय तो आप लोग की इंटर की बुक्स ही होंगी आपके पास, जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो बच्चों उसमें दिया हुआ है एक लाइन से सारे फ्लोरल पार्ट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस दिए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स दी हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स दिए हैं। तो ड्रूप आप लोग को बिल्कुल ध्यान आना चाहिए, मैंगो इज अ ड्रूप। उसमें बुक में यही एग्जाम्पल लिखा हुआ था, जिसमें बड़ी सी सीड हो बीच में, है ना। पढ़ो बेटा उसको, है ना। कितने बच्चे हैं जिनके पास एमपी कौशिक वाली बुक है 12th की? हाँ, तो उससे बढ़िया बुक मुझे अभी तक नहीं लगी है। मेरे पास अभी तक रखी है, जिससे मैंने अपनी 12th क्लास में पढ़ा था। तो एमपी कौशिक की बुक थी, जब मैं पढ़ती थी तब भी बहुत अच्छी बुक थी। तो वो एमपी कौशिक की बुक में एक लाइन से सारे दिए हुए हैं, 4 या 6 पेज हैं, उसी के अंदर सब चीज़ है, सारे लीव्स के पार्ट, फ्लावर के पार्ट, सब कुछ दिया हुआ है बच्चों को। इसी तरह आप जब अपनी ये प्रैक्टिकल की बुक देखते हैं, तो हर प्रैक्टिकल की बुक में आपको स्टार्टिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस, फ्लोरल पार्ट्स एंड फ्रूट्स, सब कुछ दिया हुआ है। तो उसको देख लीजिए एक बार। आप लोग उसको ऐसे सोच के छोड़ देते हैं। सिलेबस पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिलेबस के साथ साथ उसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है ना।
जब तक आपको ABCD नहीं आएगी तब तक आप वर्ड्स कहाँ से फॉर्म करोगे? तो इसलिए सबसे पहले बेसिक चीज़। तो और बेरी और हेस्पेरिडियम आप लोग के सामने सीधे एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से हैं रूटेसी फैमिली के मेंबर जिसमें आपको हेस्पेरिडियम देखने को मिलता है? अरे भैया, मौसमी, संतरा, ये सारे हेस्पेरिडियम हैं। इनके जो मीजोकार्प, पेरिकार्प है, ये सारे जो है ना फ्लैशी हेयर्स होते हैं। उसमें फ्लैशी जूसी हेयर्स होते हैं हेस्पेरिडियम में। इनर लेयर ऑफ पेरिकार्प शो जूसी मजेंसेस और जूसी हेयर्स। समटाइम्स बेरी हैज़ अ वुडी रिंड इन एजिले एंड फेरोनिया। एजिले और फेरोनिया नाम के दो ऐसे मेंबर्स हैं इसके, जिसके जो बाहर वाला कवर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। जैसा कि एजिले आप सभी ने देखा है, यानी कि बेल का फल सभी ने देखा हुआ है। आगे देखिए, इन सीड्स एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, एम्ब्रियो इज स्ट्रेट और कर्व्ड, पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ कॉमन फिनोमिना इन सिट्रस। कोई बता सकता है व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। वेरी गुड। आज शालू बहुत पीछे बैठी है, क्या बात है, कोई बता भी नहीं रही है। हाँ, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब वही है जो जयंती ने एकदम सही बताया है कि अगर पॉली माने बहुत सारे, मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अगर किसी एक सीड से बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं देन इट इज़ नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो वो इसमें सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। कॉमनली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स बिकॉज फ्लावर्स आर कॉन्स्पिक्वस, फ्रेग्रेंट एंड कंटेन्स विद नेक्टर। ओके, इसमें नेक्टर भी होता है, स्पेशल फ्रेग्रेंस भी होती है। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। There are no possibility of self-pollination as stigma ripens after all stamens are withered. इसमें क्या है कि स्टिग्मा तब मैच्योर होता है किसी भी फ्लावर का जब उसके सारे स्टैमेंस झड़ जाते हैं, यानी डेड हो चुके होते हैं, तब तक रप्चर होके फट के ख़त्म हो चुके होते हैं। तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। विदर्ड माने फट चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं, नष्ट हो चुके होते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमंस के थ्रू इसके सीड डिस्पर्स होते हैं। एंड अगेन एक कोटेशन, मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ उन लोग के लिए नया। माइंड इज नॉट अ डस्टबिन टू कीप एंगर, हेट्रेड एंड जेलसी, but it's a treasure box to keep love, happiness and sweet memories. ओके, तो हमारा दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है कि जिसमें हम गुस्सा, नफ़रत और जेलस फीलिंग्स रखें। वो तो एक खजाना है जिसमें हम अच्छी फीलिंग्स को, प्यार को और खुशी को रख सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस छोटी छोटी जो बातें हैं उन सबको याद रखिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। चलिए, अटेंडेंस के लिए तैयार हो जाइए सब लोग। नहीं बेटा, केवल इंसेक्ट से थोड़ी होता है। हाँ, तो नहीं होगा। कई बार होता है कि अगर सपोज करिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है और हमने वहाँ पर कोई भी स्प्रे कर दिया पेस्टिसाइड, है ना, तो फिर नहीं होगा। अगर जो हमारा वेक्टर है वही वहाँ पर रीच आउट नहीं कर पाएगा तो कैसे होगा। ओके, चलिए अटेंडेंस बोलिए। चांदनी निशान, महिमा भीम, प्रिया गुप्ता, नेहा यादव,
श्रद्धा सेन, सुचित्रा, फिर आइए प्रेमिका पाल, शालू, वर्षिता, पूजा, श्रद्धा त्रिपाठी, साक्षी त्रिपाठी, श्रेया गौतम, सैना, आकांक्षा, जयंती, अमरीन, दुआ हुसैन, अडीबा, युक्ता मिश्रा, अंजलि कुशवाहा, अंजलि सिद्धार्थ, मुस्कान सचान, शिखा कुमारी, तबस्सुम खान, गुलनाज बानो, कल्पना, आंचल, संध्या निषाद, सृष्टि यादव, नीलम, शालिनी कुमारी, सुरक्षा पासवान, सौम्या द्विवेदी, प्रिया सिंह, प्रेजेंट मैम। सौम्या द्विवेदी प्रेजेंट मैम। हाँ, प्रिया सिंह, काजल देवी, गजाला परवीन, फातिमा बानो, अंशिका वर्मा, दीपिका वर्मा, सोनल सिंह, अमरीन परवीन, फौजिया निकत, शिवानी वर्मा, संध्या सिंह, निशा शर्मा, सलोनी कश्यप। सलोनी कश्यप है क्या? हाँ, ओके, हाँ ठीक है बेटा, लगा दी। ओके बच्चों, फिर आज का काम ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय।